था कि मैं पापा फौज में जाऊंगा। पिता को गुम कर दिया अभी तो वही। ऐसा हमें गर्व है कि हमारे देश का कम से कम उसने हमारे देश का नाम किया, गांव का नाम किया, परिवार का नाम किया। डोडा में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर रखी है। डोडा के जंगलों में भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। वही डोडा है जहां पर एनकाउंटर हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे। अभी फिलहाल वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मतलब दोनों मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं डोडा के कई इलाकों में। डोडा जो इलाका है वहां पर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर रखी है। इससे पहले इसी इलाके में सूचना मिली थी कि यहां आतंकी छुपे हो सकते हैं, तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसी दौरान एक कैप्टन सहित हमारे 4 जवान शहीद हो गए, उनमें से एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी थे। अभी फिलहाल उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर टाइगर्स ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। अब चलिए हम आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे और क्या अपडेट हैं वो बताएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा से आसिफ कुरैशी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मनीष शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ कुरैशी के पास चलते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि अपडेट क्या है इस पूरे मामले में। आसिफ। विवेक, देखिए, देसा में कल से जो जारी सर्च ऑपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज रात के दौरान कम से कम 2 जगह से ये खबर आई है कि कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखने पर जो विलेज डिफेंस गार्ड्स होते हैं, विलेज डिफेंस कमेटी होते हैं, उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई और बताया ये जा रहा है कि कम से कम एक जगह पे जवाब में गोली आई है। यानी इस पूरे इलाके में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो पहले से ही साबित हो चुकी है। जो कल घटना घटी थी जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान जो है शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो सतर्कता है वो अन्य गांव में भी बढ़ा दी गई है, इस वजह से कि जो मिलिटेंट इस हमले में शामिल थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। इसीलिए जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, यानी विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हैं, सुरक्षा बलों के साथ साथ लगातार जो है रात भर ऑपरेशन चलाते हैं और आज रात के दौरान 2 जगह पे संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी, इसीलिए गोलीबारी हुई है। हालांकि पूरे इलाके में देखें तो काफी ज्यादा पहाड़ी इलाका है। मैं अगर अपने पीछे आपको दिखा दूं, कम बेश बिल्कुल इसी तरीके का वो इलाका है जहां पे ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जंगल के बीच में गुफाएं भी हैं, पेड़ भी है, जमीन पर झाड़ियां भी हैं जिसके अंदर छुपकर मिलिटेंट जो है छुप सकते हैं। और जो खुफिया जानकारी अब साझा की गई उसमें यह कहा गया है कि 35 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम से कम 25 से 30 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाना है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़े ऑपरेशन की जो है नींव रखी जा चुकी है, अगर इस बड़ी संख्या में मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो घटना कल घटी है, जो बड़ा नुकसान फौज को उठाना पड़ा है, उससे संकेत भी मिल रहे हैं कि जो मिलिटेंट इस इलाके में है काफी ज्यादा ट्रेंड है, इस पूरे टेरेन को जानते हैं और गुरेरा वॉरफेयर के ट्रेन होने के वजह से वो सुरक्षा बलों को एक बड़ी चुनौती भी दे सकते हैं। ठीक है आसिफ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी देर पहले जयपुर पहुंचे डोडा एनकाउंटर में शहीद 2 जवानों के पार्थिव शरीर हैं। शहीद अजय सिंह और विजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में शहीदों को सलामी दी गई। आज झुंझुनू में शहीदों का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो 5 जवान शहीद हुए थे उनमें से जयपुर में ये झुंझुनू से भी एक जवान थे और उनका नाम अजय सिंह था। झुंझुनू आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शर्मा वहीं से जुड़े हुए हैं, वो अपडेट देंगे। मनीष, गम का माहौल तो गांव में होगा ही, कितनी देर में वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा, इस बारे में क्या अपडेट है? विवेक, बिल्कुल मौसम की खराबी रही जिसके चलते जो शहीदों की पार्थिव देह है वो कल शाम को जयपुर पहुंचनी थी और उसके बाद उन्हें झुंझुनू के उनके संबंधित गांवों में ले जाया जाना था। लेकिन आज सुबह ये दोनों पार्थिव देह जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और वहां से कुछ देर पहले दोनों पार्थिव देह झुंझुनू के लिए रवाना हुई। तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त लगेगा जयपुर से झुंझुनू इन पार्थिव देह को लेकर आने में, पूरे सैनिक प्रोटोकॉल के साथ। और इस बीच राजस्थान सरकार ने भी अपने
दो प्रभारी मंत्री तय किए हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि उद्योग मंत्री हैं, वो भैसावता में जाएंगे जहां पर अजय सिंह नरूका का अंतिम संस्कार होगा। इसके अलावा जो शहीद ब्रिजेंद्र हैं, उनके गांव में जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, वो जाएंगे। तो लगभग 3.5 घंटे का वक्त होगा। उसके बाद तिरंगा यात्रा निकलेगी जिसमें डीजे साउंड के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों का दल शामिल होगा। और एक खुशी की बात मानी जाती है शहादत को, और पूरे गर्व और उत्साह के साथ इस पूरे इलाके में शहीदों की अंतिम यात्रा को पूरा किया जाता है। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा होगी जिसमें शहादत से जुड़े हुए गानों के बीच लोग अपनी ओर से श्रद्धांजलि देंगे दोनों पार्थिव देह पर। और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो सिंघाना थाना है। दोनों शवों को यहीं पर लाया जाएगा, पार्थिव देह को, और उसके बाद सुपुर्दगी के साथ सेना के वाहनों में उनको यहां से तिरंगा यात्रा के जरिए रवाना किया जाएगा। दोनों शहीदों के गांव की दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर आने के बाद पार्थिव देह अलग अलग जगह के लिए रवाना हो जाएंगी और इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। विवेक, मेरे साथ इस थाने के जो प्रभारी हैं कैलाश चंद यादव, उनसे जानना चाहूँगा। कैलाश जी, क्या तैयारी है और किस तरीके से होगा अंतिम संस्कार का पूरा? दोनों जगह हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी और बेडम साहब जो गृह राज्य मंत्री हैं वो आएंगे। एसपी साहब और कलेक्टर महोदय मैडम रहेंगी, एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब रहेंगे। तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये सिंघाना से रवाना होंगी और सिंघाना से एक तो चली जाएगी अपने डुमोली की तरफ और दूसरी बसावता की तरफ। ये दोनों गांव में जाके और परिवार इनके घर तक जाएंगी, घर से फिर ये शमशान घाट ले जाएंगे। अंतिम संस्कार के बाद मूर्तियों का भी एक चलन जिस तरीके से होता है शहीदों की, ये परिजन कह रहे हैं भाई हम बाद में मूर्ति बनाएंगे। एक तो अपने खेत में ही दाह संस्कार कर रहे हैं, दूसरे स्कूल के सामने एक ये बसावता में स्कूल के सामने सरकारी ज़मीन है, उसमें दाह संस्कार करके और मूर्ति बनाने का बता रहे हैं। कैलाश जी, कितना वक्त लगेगा यहाँ तक आने में दोनों पार्थिव शरीरों को? करीब 2 बजे के लगभग पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों के स्तर पर पूरी तैयारियां, क्योंकि काफ़ी भीड़ भड़का रहेगा? जी, दोनों जगह पूरा जाब्ता डिप्लोमेंट कर दिया गया है और रैली जो जाएंगी उनके साथ भी जाब्ता लगा दिया गया। जी विवेक, तो आपने जाना बता रहे थे हमें यहाँ सिंघाना थाना प्रभारी कैलाश जी की तैयारियां पूरी हैं। जी, मैं आऊँगा आपके साथ, आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। डोडा में 4 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश आतंकियों के खिलाफ निर्णायक एक्शन की बात कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक बार फिर आतंकी घटना जिसमें हमारे देश ने अपने बहादुर जवानों को खोया है। गिरिराज जी हमारे साथ में हैं। गिरिराज जी, ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक घटनाएं। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी का वक्तव्य मैंने देखा, दुख भरा, इससे बड़ा और कोई दुख हो नहीं सकता। एक साजिश के तहत और उन आतंकवादियों को पनाह कौन देता? मुफ्ती जैसे, फारूक जैसे आपके बीच जब आते हैं तो अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन पनाह यही लोग देते हैं। और कहा है कि इसका बदला हम लेंगे और इसका बदला हम लेकर के रहेंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये देख लेंगे। लेकिन ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो उसकी एजेंसीज हैं, उसकी शहर पर ये लोग जो है भारत में जो आतंकी हैं ये भारत में दाखिल हो रहे हैं। लॉन्च पैड वहां तैयार हो गए हैं और खासतौर पर क्योंकि कश्मीर में सख्ती है, इस वजह से जम्मू के रास्ते वो लोग भारत में दाखिल हो रहे हैं। पहले इन्होंने कश्मीर को लिया था, आजकल जम्मू कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं। उनको लगता है जो पाकिस्तान के अंदर इनके सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं ये भारत ने किया। भारत ऐसा कोई काम करता नहीं और ये योजनाबद्ध तरीके से ये घटनाएं घट रही है। लेकिन भारत की सेना फिर इनको भी धर दबोचेगी। जैसे पूरे देश में बम विस्फोट होता था, अब कश्मीर में आ गया है, अब कश्मीर से जम्मू आए हैं, ये भी बंद होगा। पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का जवाब मिलेगा 200%। 200% खाने के लिए लाले पड़ रहा है और दूसरे के सह पर ये कर रहा है।
बस एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, भारतीय टीम को खेलने आना चाहिए। एक तरफ आतंकी घटना इस तरीके की, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भारतीय टीम को यहाँ आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए। देखिए, ये विषय तो क्रिकेट बोर्ड का है, लेकिन सामाजिकता के स्तर पर वो आमंत्रण नहीं दे रहा है, बल्कि भारत को चिढ़ा रहा है, भारत को चिढ़ाने का काम कर रहा है। समय आएगा जो एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती पर भी इन्होंने निशाना साधा और अब्दुल्ला पर भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता भुवनेश थापा भी सेना में कर्नल थे। कैप्टन ब्रजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को सेना दिवस के दिन हुआ था। कैप्टन ब्रजेश थापा परिवार की तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे। कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता ने बताया कि ब्रजेश एक योग्य इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने सेना में जाने का फैसला लिया था। कैप्टन ब्रजेश ने आखिर 14 जुलाई को अपने परिवार से फोन पर बातचीत की थी आखिरी बार। वो बातचीत तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल हो ही नहीं है। सब लोग तो बोलते हैं देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो हम लोग को जो लॉस हुआ है वो तो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना। माफ कीजिएगा, ये उनके चाचा थे। उन्होंने ये सारी बातें कही अपने भतीजे के बारे में कि लास्ट उनकी कब बातचीत हुई थी। ये कैप्टन ब्रजेश थापा के चाचा का बयान और उनकी बात हम आपको सुनवा रहे थे। कैप्टन ब्रजेश थापा सेना की 145वीं वायु रक्षा रेजिमेंट में थे और 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्ति पर थे। कैप्टन ब्रजेश मार्च में छुट्टी पर घर आए थे। ब्रजेश थापा ने मुंबई में सैनिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। पिता को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी। वो वापस देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफी,